अस्सलामुअलैकुम, आई एम असलम ज़ाकिर, आई विल टीच केमिस्ट्री। आज का जो हमारा फंडामेंटल केमिस्ट्री के जो एक वीडियो हमारी जा चुकी है, चंद टॉपिक उसमें कवर हो गए थे। आज का जो टॉपिक जो रह गए हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री के चंद टॉपिक, उसको भी आज क्लियर करना है इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रह गए हैं वो है मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल को एक समझते हैं। एक्चुअली ये एक ही है कंपाउंड और मॉलिक्यूल, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके अंदर, जो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके कि आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आप तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले आप कंपाउंड को समझ लीजिए कि एक्चुअली कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड में वो कह रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन डिफरेंट एटम्स बट फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो हमें लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। फिक्स रेशियो के साथ एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। केमिकल एलिमेंट जो होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन होती है। और केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल केमिकल कॉम्बिनेशन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है, और ये हमारा जो क्लोरीन Cl जो कि हमारा क्या है, केमिकल एलिमेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिला दूं तो ये हमारा क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। ये याद रखिएगा, एक कंपाउंड बना है। अब वो कह रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होती है बट डिफरेंट एटम्स मिलकर अगर केमिकल कंबाइन कर रहे हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि NaCl था, ये कंपाउंड है बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स ने आपस में मिलकर क्या कर लिया? केमिकल बॉन्ड बनाया, और ये क्या बना? केमिकल कंपाउंड बना। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं, वाटर की। आपको पता है पानी का फार्मूला क्या है, वो आप मुझे बता सकते हो। पानी का फार्मूला है H2O, यानी ये जो H2O है, इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट एटम्स है। H डिफरेंट एटम है, O डिफरेंट एटम है, तो डिफरेंट एटम्स अगर मिलेंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आया होगा। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी कंपाउंड है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके अंदर। वो क्या है? इसके डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो इसमें भी केमिकल कॉम्बिनेशन है। केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता है कि एक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट था, ये डिफरेंट एलिमेंट थे, कंबाइन हो गए, क्या बन गए? एक कंपाउंड बन गए। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे हो, केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, दो या दो से ज़्यादा एटम्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर कंबाइन होंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक कंपाउंड भी बन सकता है और एक मॉलिक्यूल भी बन सकता है। अब दोनों डेफिनेशन सेम हो गई, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम हो गए। ऐसा ही है, दोनों सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर उसने कहा था डिफरेंट एटम मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं बात करूँ, एक H है, ठीक है, एक H की एग्जाम्पल ले ली, बल्कि इसके H की एग्जाम्पल ले लेते हो, जो आपने पिछली वीडियो अगर देखी थी, आपने प्रीवियस वीडियो एलिमेंट कॉन्सेप्ट में वहाँ पर मैंने आपको क्लियर करा था। वहाँ पर मैंने आपको एलिमेंट कॉन्सेप्ट जब क्लियर करा था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ दी थी। तो अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल की बात इस तरीके से होगी मॉलिक्यूल की कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बन रहा है। या मॉलिक्यूल भी है, ये एलिमेंट तो है या हाइड्रोजन का, लेकिन ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी है, H2 हो गया ये। यानी आप ये समझ लीजिए कि H2 हो गया। सेम एटम के दरमियान मॉलिक्यूल बनता है। केमिकल कॉम्बिनेशन अगर सेम एलिमेंट के दरमियान भी होगी तो मॉलिक्यूल भी बनेगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। और अगर डिफरेंट एटम के दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन होगी तब भी हमारा क्या है? मॉलिक्यूल ही बनेगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटमों के दरमियान कॉम्बिनेशन होगी, वो आपका मॉलिक्यूल भी कहलाएगा, वो आपका कंपाउंड भी कहलाएगा। अगर सेम एटमों के दरमियान कॉम्बिनेशन होगी, वो आपका सिर्फ मॉलिक्यूल होगा, जबकि कंपाउंड वो आपका नहीं कहलाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट फ्रीली। आपको ये बात पता है कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी फ्री फॉर्म में। हमेशा एटम क्या करता है? किसी दूसरे एटम से मिल जाता है और कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है या एक कंपाउंड बना लेता है। तो कभी भी एलिमेंट क्या है? वो एग्जिस्ट नहीं करता फ्री फॉर्म में, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता फ्री फॉर्म के अंदर। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करता कंपाउंड, एटम, और एग्जिस्ट क्यों कर जाता मॉलिक्यूल? एग्जिस्ट करने की वजह, एग्जिस्ट ना करने की वजह एलिमेंट की या एटम की क्यों क्या है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तवील डिस्कशन में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है या नहीं है, या अगली वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि एलिमेंट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। क्योंकि
क्योंकि ऑक्टेन रूल की पैरवी नहीं होती, ETC और भी कंडीशंस होती हैं। बहरहाल एग्जिस्ट करता है ये फ्री फॉर्म के अंदर, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जबकि एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का। मजीद कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर मजीद कंपाउंड ब्रेक होगा मॉलिक्यूल, इसका कॉन्सेप्ट ज़रा एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर दूँ मैं आपका, एग्जाम्पल आपकी समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या H2O है आपका, ये आपका मॉलिक्यूल भी है या आपका कंपाउंड भी है। क्यों है भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है डिफरेंट एलिमेंट का कम्बिनेशन था, डिफरेंट केमिकल कम्बिनेशन का, डिफरेंट एलिमेंट की कम्बिनेशन थी तो आपका कंपाउंड था। तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट एटम कम्बिनेशन है, ये मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है। अगर मैं बात करूँ कि ये दो हो गए तो दो एलिमेंट हो गए तो दो मॉलिक्यूल हो गए, तो मॉलिक्यूल दो है यहाँ पे, कंपाउंड क्या है यहाँ पर, एक कंपाउंड वो ये H2O। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ये मज़ीद डिवाइड होगा, H2O दो बन जाएंगे। अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसका मतलब क्या है, ये H2O बन गया। तो ये H2O की ये H2O कंपाउंड भी है और मज़ीद ये डिवाइड नहीं होगा कंपाउंड। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड की जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं होती कंपाउंड की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये आपके आई होप समझ में आ गया होगा। आखिरी में मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल की अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई एटम अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम किसी इलेक्ट्रॉन को डाल दें या प्रोटॉन को डाल दें, जैसे एटम को कहा था मैंने, एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तब भी आयन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयन भी तब बने। आयन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को डाल दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका आपको मैं। मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों को मैं किसी मॉलिक्यूल में ऐड कर दूंगा या प्रोटॉन को ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, H नाइट्रोजन अमोनिया की। अगर मैं बात करूं इसमें कि मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसके अलावा नहीं होता इसमें, तो मैंने क्या करा कि एक हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन था वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर प्लस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि एक प्रोटॉन मैंने ऐड करा था मॉलिक्यूल के अंदर। तो मॉलिक्यूल प्रोटॉन को ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, एक पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब प्रोटॉन ऐड होगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। रेडिकल की बात हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उस वक्त जब हम रेडिकल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन को थोड़ा तवील डिस्कस करना है। ठीक है, उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हमने ये लेके बैठना है फ्री रेडिकल क्या होता है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक के, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, पूरी केमिस्ट्री का फंडामेंटल केमिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब जो फंडामेंटल केमिस्ट्री का बुनियादी टॉपिक्स रहते हैं कुछ और भी रहते हैं, जैसे कि इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का मेरी लाजमी इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई अच्छे टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे और वो आपके ईजीली समझ में आ जाएंगे। अल्लाह।